अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम है आप सबका इस बेहतरीन वेबिनार में आफ्टर 7 डे ट्रेनिंग सेशन। और माशाल्लाह से हमारा 7 डे ट्रेनिंग सेशन है जो वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है उसका आया है। ठीक है। सो आज जो है इंशाल्लाह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारा जो है सेशन जो है वो होने जा रहा है। ये हमारा वेबिनार जो है वो होने जा रहा है। उस चीज़ के लिए मुझे आपका पैशन बहुत ज़्यादा अच्छे वे में चाहिए, बिकॉज़ मैं आपको जो पैशन में यहाँ पे सेशन डिलीवर करता हूँ, देन मुझे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का पैशन चाहिए होता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, इंसान कभी भी ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाता, ठीक है? तो फीमेल को थोड़ी-सी एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब आप एक खाना बनाने जाते हो किचन में, तो जब खाना बनाने के लिए जब आप जाते हो, जब आपका दिल ही नहीं करेगा ना, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप खाना खराब बनाओगे। और अगर मैं बात करूँ अगर लड़कों से, बॉयज़ से जो हमारे सेशन में बैठे हुए हैं, तो उनका ये है कि अगर आपका एक चीज़ खाने को दिल ही नहीं कर रहा है, एक काम करने को दिल ही नहीं कर रहा और आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो वो भी काम आपका खराब ही होता है, ठीक है? जो एक चीज़ आप जोश से करते हो, खुशी से करते हो, दिल लगा के करते हो, मेहनत से करते हो, वल्वले से करते हो, पैशन से करते हो, जज़्बे से करते हो, वही चीज़ आपको आगे लेके चलती है और वही चीज़ आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाती है, ठीक है? तो आप लोगों ने हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में इंसान वही कामयाब होता है जिसका पैशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में नाकाम हो जाते हैं, उनकी वजह क्या है कि उनका ना तो पैशन इंक्रीज़ होता है और ना ही वो ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन किस्म का करना चाहते हैं। हमेशा तारीख उन्हीं लोगों को लिखी जाती है जो लाइफ़ में आते हैं और बहुत ही बड़ा कुछ करके दिखाते हैं। कभी भी लाइफ़ में तारीख में ऐसे लोगों के लफ़्ज़ नहीं लिखे जाते जो कहते हो सर मुझसे तो नहीं होगा, सर मैं तो नहीं कर पा रहा, सर मुझे तो वो अपॉर्च्युनिटी नहीं दी गई। जो लोग हमेशा एक्सक्यूज़ करते हैं ना, ज़िंदगी में वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ये मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग हमेशा एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ करते रहते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। हमेशा ज़िंदगी में कामयाब सिर्फ़ वही पर्सन होता है, जो अपने अंदर की गलती को जानता है। जो जानता है कि हाँ, भई मेरे अंदर ये मिस्टेक है, मैं इन्हीं वज़ह से पीछे हूँ, मुझे इन चीज़ों को ठीक करना है, मैं इन चीज़ों को ठीक करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है? बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन में जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन सॉर्ट आउट कर रहे होते हो या मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो, आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर दोगे, आपका सारे का सारा जो क्वेश्चन है, वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? जब आप प्लस माइनस की भी एक मिस्टेक कर दोगे, आपको जब तक प्लस माइनस की मिस्टेक ठीक नहीं करोगे, आपको आपका एग्ज़ैक्ट जो इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो सेम इसी तरह अपनी लाइफ़ को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह लिया करें, जहाँ पे भी आपने किसी भी जगह पे आके कोई एक भी गलती कर दी और वो एक गलती आपको सारी ज़िंदगी की खमियाज़ा भुगतने पे मजबूर कर देगी और वो एक ही ज़िंदगी आपको सारी ज़िंदगी के लिए पछतावे का बाइस बन जाएगी कि काश मैं वो काम ना करता, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं इस तरीके से कर लेता। तो फिर जब ये काश है ना, काश अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। जो लोग पछताते हैं ना, वो लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। आप जो ज़िंदगी में हो गया उनसे सीखो, सुधारो, बेहतर से बेहतरीन की तरफ आओ, ना कि उन्हीं चीज़ों के लेके पीछे बैठ जाना ज़िंदगी में कि भई वो चीज़ हो गई है, तो मुझे उसी चीज़ के ऊपर रहना है, ये करना है, वो करना है। ज़िंदगी में इंसान फिर कभी भी कामयाब नहीं होता, ठीक है? हमें फ़ोकस करना होता है हमेशा एक अच्छी चीज़ के ऊपर अच्छे फ़ोकस के साथ, अच्छे बेहतरीन अंदाज़ के साथ हमें फ़ोकस करना होता है अच्छी चीज़ों की तरफ। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक भी उन्हीं लोगों को कामयाब करती है जो बहुत अच्छे तरीके से काम को करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, एक फ़ील्ड में जाते हैं और एक फ़ील्ड में रहते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से फ़ोकस करना है सारी की सारी चीज़ों को। अब आज इस सेशन का जो टॉपिक है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे सेशन का टॉपिक है कि मेजॉरिटी में जो है हम लोगों ने क्या करना है कि न्यू कमर्स को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है? न्यू कमर्स को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, हमारे पास कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम न्यू कमर्स को जो प्रोवाइड करें, जिनसे हम क्या करें, उनसे अच्छे वे में, उनसे प्रॉपर वे में हम उनको ट्रेनिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करने के बाद उनकी काउंसलिंग करें, ठीक है? क्योंकि अब हमारे मेजॉरिटी में मेंबर गलती कहाँ पे करते हैं, भैया आप काम नहीं कर रहे। यार आप जब भी न्यू कमर आपका आपके पास आता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताऊँगा कि आप लोगों ने करना है क्या, किस वे में आपने अपने न्यू कमर्स को लेके चलना है। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है, वो चीज़ आप लोग फ़ोकस करें। हमेशा दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है लोगों से काम लेना। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है लोगों से काम लेना, ठीक है? इसके अलावा आप सब काम करवा सकते हो लेकिन लोगों से काम लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में फेस आउट करना पड़ता है, जो कि मेजॉरिटी में है, ठीक है? अब ये फेस करना क्यों होता है? जब तक आप लोगों के अंदर बीच में जाके उनके अंदर की पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को नहीं जानोगे ना, आप कभी भी उस बंदे से काम नहीं ले पाओगे। हमारे मेजॉरिटी में मेंबर गलती कहाँ पे करते हैं? जैसे ही न्यू कमर सिस्टम में जॉइन करता है, उसको भेज देते हैं, "भई फटाफट से अपना ग्रुप बना लो, फटाफट
फटाफट से स्टेटस लगाना शुरू कर दो, फटाफट से पोस्टिंग करना शुरू कर दो, फटाफट से फेसबुक के ऊपर चले जाओ, शेयरिंग करो, मेंबर्स को गाइड करो, मेंबर्स को डील करो। बस जब आप वो ऐसे करने लग जाता है, वो फिर आपसे एक सवाल करता है, सर मेरी इनकम कब होगी? सर आपने मुझे कहा था स्टेटस लगाओ, मैंने लगा दिया। सर आपने मुझे कहा था पोस्टिंग करो, मैंने कर दी। सर मेरी इनकम कैसे होगी? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आए, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं? क्विकली जरा मुझे जल्दी से बताएं कि ऐसे बाद में आपको ये सवाल सुनने को मिलता है, सर मेरी इनकम कब होगी, सर मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी? जब आप उसको ये बोल देते हो भाई जाओ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, जाओ फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करो, सारा काम उसको ये चीज कर देते हो। मेरा जो आप लोगों को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा आप लोगों को ये चीज है कि आप लोग जब भी आपका न्यू कमर सिस्टम में आता है ना, देन आपने उसको क्या चीज करनी होती है, देन आपने उसकी ट्रेनिंग करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, आपको उसकी अपनी पर्सनल, आपने उसको अपना पर्सनल चीज बतानी है कि जब आप इस सिस्टम में आए थे तब आप क्या थे, मतलब आप क्या थे, आपने कैसे स्टार्टअप लिया, आप कहां से कहां तक पहुंचे, या अपने जो लीडर्स हैं, आपके अपलाइंस हैं जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस के ऊपर है, सबसे पहले आप उनको उनकी स्टोरीज बताओ कि वो भी जीरो थे, वो भी हमारी तरह ही थे, वो भी आप ही की तरह थे, मैं भी आप ही की तरह था, मेरे भी बड़े ख्वाब थे, मेरे भी बड़ी ख्वाहिशें थी, मैं भी ख्वाहिशें लेके आया था। आप अपने कस्टमर से पहले पूछो भाई आपने सिस्टम को ज्वाइन किया आज मेरे साथ, सिस्टम में आपने ज्वाइनिंग लगाई, सिस्टम का पार्ट बन गयो, अब मुझे सबसे पहले आप बताओ आपने ज्वाइनिंग क्यों की है? सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि आपने ये ज्वाइनिंग क्यों किया। मैं आपको गोल्डन वर्ड बता रहा हूं, अगर आप इतनी बातों के ऊपर अमल कर लोगे, आपका बंदा डेफिनेटली काम करेगा, और डेफिनेटली वो काम करेगा। उसी दिन आप अपनी डायरी निकालो, उस बंदे से बात करो, उससे पूछो भाई आपने ये सिस्टम क्यों ज्वाइन किया है, किस वजह से, मतलब आपने जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी है, 4,000 करी है, 10,000 करी है, 20,000 करी है, 50 करी है, जितनी भी करी है, आपने ये क्यों ज्वाइन किया? मुझे थोड़ी सी रीजन बताएंगे, वजह बताएंगे, वो आपको मेजोरिटी में कह देगा कि सर हालात बहुत खराब है, नौकरी नहीं मिल रही, कमाने के लिए कर रहा हूं। कुछ कहेंगे मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूँ, कुछ कहेंगे कि मैं, फीमेल कहेंगी कि मैं नौकरी में जाती हूँ, गुजारा नहीं होता, मैंने उस कुछ और ज्यादा इनकम करने के लिए ज्वाइन किया, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। कुछ लोग कहेंगे मेरे वालिद साहब मेरा साथ देते हैं, वो बेचारे बूढ़े हैं और कमा नहीं सकते। मतलब मेजोरिटी में कोई भी बंदा आपको कोई ना कोई रीजन बताएगा, ठीक है। आपको जब वो रीजन पता चल जाएगा ना, अब उस रीजन को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है ना, वाइल ट्रेनिंग योर मेंबर्स, ठीक है। जब आप अपनी मेंबर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होंगे, आपने उस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल चलें, आप लोग जरा मुझे बताएं, आप सब में से जी, मैं आपको गोल्डन चीज बता रहा हूं, हम लोग उसको ट्रेनिंग पे लगा देते हैं, और यार ये सेशन अटेंड करो, ये करो, वो करो, फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है। पहले भाई उसकी पहली वजह तो जान लो कि उसने ये क्यों ज्वाइन किया है सिस्टम, किस वजह से वो इस सिस्टम में आया है, ठीक है। अब मुझे बताया आप लोग जैकेट क्यों पहनते हो? भाई सर्दी लगती है जैकेट पहनते हैं। पानी क्यों पीते हो? भाई प्यास लगती है पानी पीते हैं। भूख क्यों, खाना क्यों खाते हो? भाई भूख लगती है तो खाना खाते हैं। तो जब आप लोग रात को आके थके टूटे आके आराम करते हो, यार बड़ी नींद आ रही है, क्यों? यार मैं थक गया हूं सुबह से काम करके। भाई थक जाते हो तो फिर ही सोते हो ना, ठीक है ना। अगर थकोगे ही नहीं और काम करते रहोगे तो फिर तो नींद भी नहीं आएगी। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई चीज की वजह होती है, जो वजह अगर आप तलाश कर लेते हो, आपका पर्सन कभी भी जिंदगी में डाउन नहीं होता। मैं आप लोग को ये प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब जरा मुझे आप लोग ये बताएं, ये सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू, जब मुझे ये कहा जाएगा मैं जो ग्रेजुएशन की फील्ड में चला गया, मैं जो डॉक्टरी की फील्ड में चला गया, मैं जो इंजीनियरिंग की फील्ड में चला गया, मैं जो किसी भी फील्ड में चला गया, मेरे माइंड में ये सिनेरियो था मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे एमबीए करना है। ये मेरे माइंड का टारगेट है, ये मेरे माइंड के साइकी है, और मेरा ये फोकस हो चुका है। अब अगर मैं उसके दौरान जब उस फील्ड में चला जाऊंगा, और जाते हुए जब मुझे हमेशा डिमोटिवेशन जब थोड़ी सी मिलेगी, तो मेरे माइंड में यही चीज आएगी कि यार मैं एक मकसद लेके इस सिस्टम में आया था, मैंने एक मकसद लेके इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। सेम है जी, जब आपका कस्टमर, आपका मेंबर इस सिस्टम में आता है, उसके माइंड में मेजोरिटी सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वो ये है कि सर गुजारा नहीं होता, सर गुजारा नहीं होता, पैसों की जरूरत है, बड़ा परेशान हूं, बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करी है, सर बड़ा परेशान हूं, सर मेहनत करना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं, माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूं। यकीन माने ये सबसे बड़ी रीजन, जब आप अपने मेंबर की जान लेते हो और जब वो इनएक्टिव होता है, आपका मेंबर एक्टिव नहीं होता, आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, जब आप उसको ये छोटी सी वॉइस करते हो, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, तुमने मुझे बताया था कि सर मैंने इस चीज से, इसकी चीज के लिए मैंने ज्वाइन किया है, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता था। तो क्या हिम्मत टूट गई है? बस कर दिया है, सेशन नहीं अटेंड करते, काम को नहीं समझते,
छूट गया हिम्मत तो अपने माँ बाप का सहारा कैसे बनोगे? कौन बनेगा तुम्हारे माँ बाप का सहारा? तुम अकेले अकेले सहारे हो, कौन बनेगा तुम्हारे माँ बाप का सहारा? तुम चाहते हो कि मोहल्ले वाले तुम्हारे माँ बाप का सहारा बने, नहीं बनेंगे। तुम्हारे हमसाए बने, नहीं बनेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार बने, नहीं बनेंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई कजन आके तुम्हारे माँ बाप का सहारा बने, नहीं बनेगा। तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ होगी, उनको दवाई चाहिए होगी, तो उन्होंने तुम्हें कहना है बेटा हमें दवाई ला के दो। तो जब तुम हिम्मत हार जाओगे, तुम पीछे हट जाओगे, तो तुम्हारे माँ बाप को कौन ला के देगा? तो हिम्मत नहीं हारो, उसको फिर मोटिवेट करें कि यार मैं भी तुम्हारी तरह था। उसकी वो जब आप उसके पीछे की वजह, जब बंदे को ज्वाइन करवाने की वजह जो होती है ना, वो जब आप उसको रिमाइंड करवाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके माइंड पे और उसके दिल दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है। और जो चीज दिमाग के ऊपर, जो चीज दिल के ऊपर एट अ टाइम इफेक्ट करती है ना, वो उसी टाइम क्विक रिस्पॉन्स होता है उसका। कभी भी उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका रिस्पॉन्स नहीं होता, ऑन द स्पॉट क्विकली रिस्पॉन्स होता है कि यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जिंदगी में आगे जाना है, ठीक है। तो तब आपका मेंबर रिस्पॉन्स करता है। आप मेजोरिटी में एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके डेड मेंबर बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप अगर उनकी वजह याद है, आप उनको छोटी सी वॉइस को कि यार मैं तुमसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, तुमसे 5 मिनट है। अपने डाउनलाइन को बोल दो कि यार आपसे मैं कॉल पे बात करना चाहता हूँ, आपके पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में आपके साथ कॉल पे बात करना चाहता हूँ। मेरा आज दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि आप मेरे बड़े बेहतरीन लीडर हो, इस सिस्टम की वजह से आपसे मेरा रिलेशन बना है, तो मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। आप उससे कॉल पे बात करने के लिए उससे पूछो कि 5 मिनट है। अगर है तो मुझे बता दो, मैंने बड़े दिल से, आज मेरे दिल से निकल रही है कि मैंने आपसे बात करनी है। वो आपको डेफिनेटली बोलेगा जी जी आप करें मुझे कॉल। आप उनसे कॉल पे पूछो, हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक है, खैरियत से है, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या मसरूफियात है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे मैं नौकरी पे लग गया हूँ, 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कमा रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे बस कुछ नहीं, दोस्तों यारों में। कुछ लोग कहेंगे मैं स्टडी में। कुछ लोग कहेंगे मैं दोस्त आजकल फंक्शन चल रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं शादी ब्याह में बिजी हूँ। कुछ लोग कहेंगे घर की मसरूफियात ऐसी हैं। कुछ लोग कहेंगे बस परेशानी है। कुछ लोग कहेंगे बस बाबा की वजह से परेशानी है, गुजारा नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपने कुछ सिंपल सा एक क्वेश्चन करना है, अल्लाह ताला आपके लिए सलामत रखे, आपको आसानी फरमाए। मुझे एक बात बताइएगा, जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप इस सिस्टम में करके आए थे, आपको याद है वो दिन जिस दिन आपने सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करी थी? वो कहेगा जी याद है। तो आपने उससे पूछना है कि आपने उस टाइम पे मुझे ये चीज बोली थी कि आपने सिस्टम में इस वजह से ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या वो ख्वाब आपके दफन हो गए हैं? क्या वो ख्वाब, क्या ख्वाहिशें, वो टारगेट्स, वो माइंडसेट आपका खत्म हो चुका है? वो कहेगा नहीं यार उसी तरह। तो आपने उसको कहना है कि मैं भी जीरो था, मुझे भी आप ही की तरह परेशानी हो रही थी। वो बंदा, आपने लीडर्स की बात कर लो, मैं आपको, आपके सामने मैंने अपनी स्टोरीज कई बार रखी हैं, सर मसूद की स्टोरीज आप लोगों के सामने कई बार रखी हैं। आप उनकी एग्जाम्पल दो सामने, एग्जाम्पल दो, फिर उसको उसकी उसकी वजह याद दिलवाओ कि यार जब आपने ये चीज याद की थी। और हमेशा जिंदगी में हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ जो बंदा काम करता है ना, वो कामयाब होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को मोटिवेशन एक वीडियो सेंड करी है, वो मैंने इसी चीज के लिए सेंड करी है, और स्टेटस के ऊपर भी मैंने इसी चीज के लिए लगाई है, बिकॉज टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं सर हमारे मेंबर गाइड नहीं होते, हम उसको लीड नहीं कर पाते, टीम एक्टिव नहीं होती। यार उनकी वजह जानो पहले। मैं आपको 10-15-20 मिनट इसी चीज के ऊपर टॉपिक पे दूंगा कि आपने करना है क्या। ये सबसे बेसिक और सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप उनके सिस्टम ज्वाइन करने की पहली वजह जान लेते हो ना, वो वजह जानने के बाद यकीन माने वो बंदा आपका एक्टिव हो जाता है। अब मुझे जब प्यास लगी हो, मैं प्यास से तड़प रहा हूं कि मुझे पानी की प्यास लगी है, मैं आपको एक बार कहता हूँ कि यार मुझे एक गिलास पानी का पिला दो, आप नहीं पिलाते। मैं फिर कहता हूँ पानी पिला दो, मैं फिर कहता हूँ पानी पिला दो, फिर कहता हूँ पानी पिला दो। आपके पास एक पानी की बोतल पड़ी है और मुझे आसपास कोई पानी नजर नहीं आ रहा, किसी के पास पानी नहीं है। मैं आपको 10 बार कहता हूँ आप मुझे पानी नहीं पिलाते, थोड़ा सा पिला देते हो। अब मैं जरा आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देने लगा। एग्जाम्पल जरा समझिएगा, आपको माइंड, अगर तो आप समझदार हैं, एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको आपकी टीम को लीड करने के हवाले से मैं आप लोगों को देता हूं कैसे। अब जरा बात को फोकस करें। अब आप एक अपलाइन है, आपका एक डाउनलाइन है, आपके पास पानी की बोतल है, आप अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन है उसको प्यास, प्यास कैसे? अब मैं दूसरी साइड पे आ जाए, आप अपलाइन हो, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपका डाउनलाइन है पैसे की जरूरत है, मेहनत करना चाहता है। अब पानी को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया और जरूरत को मैंने डाउनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा बात को तसल्ली से समझे, जितने लोग जरा एक्टिव होकर समझ रहे हैं, जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं क्विकली, जल्दी से जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं कितने लोग एक्टिव होकर इस मिसाल को समझ रहे हैं। मुझे नजर आने चाहिए कितने लोग ऐसे ही। देखिएगा, ये वो चीजें जो आपको मुझसे पहले कोई नहीं सिखाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को माइंड समझ में आएगी भी, ठीक है। अब देखें,
आप अपलाइन हो, आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल पड़ी हुई है, पानी की बोतल नहीं है बल्कि वो पैसे हैं, ठीक है, और आपका डाउन लाइन है, उसको प्यास लगी है, मतलब कि उसको पैसों की जुस्तजू है, उसको कुछ कमाना है, ठीक है, उसको पैसों की जुस्तजू है। वो आपका जो डाउन लाइन होगा वो फर्स्ट ही आपको कहेगा कि सर मुझे बताएं पैसा कैसे कमाना है। अब वही बंदा प्यासा आपको बोल रहा है कि सर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दें। आप उसको थोड़ा सा पानी पिलाते हो, उसकी प्यास बुझ जाती है। वो बंदा पूछ रहा है कि मुझे पैसा कमाना तरीका बताओ, आप उसको पहले उसकी वजह जान लेते हो, उसके बाद आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट सिस्टम, सिस्टम है क्या, सिस्टम में काम क्या करना है। 7 डे ट्रेनिंग्स आपकी सारी प्रोवाइड की हुई है मैंने आपको, यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की है, ये प्रॉपर वे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब सीक्वेंस के साथ 7 दिन की ट्रेनिंग है, ये देखिए डे 1 सबसे ऊपर टॉप पे नजर आ गया, ठीक है। अब वो बंदा पूछ रहा है यार प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, और वो बंदा पूछ रहा है मुझे पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। आपने फर्स्ट उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, आपने उसको भाई ऐसे सबसे पहले करना है, अगर मेरे मुताबिक चलोगे तो जो मकसद लेके सिस्टम में आए हो ना, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इसी तरह करके, फिर आपने एक बात रिपीट करनी है, मैं भी पहले आया था, मैंने भी यही काम किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा रहा हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आपने भी ऐसे करना है, ठीक है। बार बार उसको रोजाना आपने वो वजह याद दिलानी है कि यार आपका मकसद बड़ा अच्छा, आप अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहते हो, इंशाल्लाह, ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है। उसके बाद आप उसको ये सेशन सेंड कर दो, करने के बाद अब दूसरे दिन वो फिर आपको एक बंदा पूछता है यार आज भी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, फिर आप उसको पानी पिला देते हो, फिर दूसरे दिन आप उसको सेकंड डोज दे देते हो, तीसरे दिन वो फिर आपसे पूछता है यार प्यास लगी है, पानी पिला दो, फिर आप उसको पानी पिला देते हो। लेकिन आप क्या करते हो, हम लोग क्यों करते हैं, अब 3 दिन हो जाते हैं, वो बंदा पानी आप उसको दे देते हो, चौथे दिन आप कहते हो यार ये क्या बंदा है, ये क्या बंदा रोजाना मुझसे पानी मांगता रहता है, रोजाना पानी मांगता रहता है। यार आपने भी तो इन्वेस्टमेंट करी थी, पैसा कमाने के लिए की थी ना। कितने लोग पैसा कमाने के लिए इस सिस्टम में आए थे, जरा जल्दी से बताएं, कितने लोग पैसा कमाने के लिए सिस्टम में आए थे। तो मुझे बताएं, जब आपको अर्निंग नहीं होगी, आपके दिल में आएगा ना यार मैंने 4,000 इन्वेस्ट किया है, मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा, मुझे इनकम क्यों नहीं आ रही, आते हैं ना, आते हैं ना। तो भाई यही चीज आपके कस्टमर के अंदर होती है। जब तीसरे दिन आप अपने उस बंदे को ये कह देते हो कि यार ये तो 3 दिन मैंने इसको पानी पिला दिया, चौथे दिन आप गायब हो जाते हो, चौथे दिन आप उसको खड़ देते हो, फिर वो क्या होता है, वो जितनी उसको प्यास, रोजाना पानी जो उसने पीना था ना, वो प्यास से सम टाइम ऐसा होता है, प्यास से जब इंसान एक दिन जब प्यास से बिल्कुल खाली रह जाता है, तो तीसरे अगले दिन नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज होती है, वो इंसान प्यास की वजह से और तिलमिला उठता है। जब आप उसे दूसरे दिन भी पानी नहीं पिलाओगे, दूसरे दिन भी ट्रेनिंग्स नहीं दोगे, उसको उसका मकसद याद नहीं करवाओगे, तो वो बंदा तो फिर क्या करेगा, वो दूसरे दिन तीसरे दिन वो क्या होगा, जब एक बंदे को 3 से 4 दिन आप पानी नहीं पिलाओगे, तो जाहिर सी बात है प्यास की वजह से वो बंदा मर जाता है, मर जाता है ना। जब उसके हलक से एक कतरा पानी का ही नहीं जाएगा, उसकी जुबान खुश्क हो जाएगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, आप डोज देने का जरिया उसको, जब आप खुद अपने पर्सन को लीड ही नहीं करोगे, उसको ट्रेनिंग डेली बेस पे दोगे नहीं, उसको सिस्टम में ज्वाइन करवाने का मकसद उसको रिमाइंड नहीं करवाओगे, उसको मोटिवेट नहीं करोगे, उसको पैशनेट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, उसको बताओगे नहीं, उसको समझाओगे नहीं, तो वो कैसे बंदा पैसे कमाएगा। अगर आप एक नौकरी पे जाते हो पैसा कमाने के लिए जाते हो, अगर आप किसी के पास मजदूरी करते हो पैसा कमाने के लिए करते हो, अगर आप किसी की गुलामी करते हो पैसा कमाने के लिए करते हो, अगर आपके बाबा मेहनत करने जाते हैं पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अगर मेरे बाबा जाते हैं वो भी पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अगर मैं कर रहा हूँ काम, मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, मैं लीड्स कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, एक फल वाला फल बेच रहा है पैसा कमाने के लिए बेच रहा है, एक कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है पैसा कमाने के लिए बेच रहा है, एक बंदा आप लोगों को पता है, आप लोग की सोसाइटी में अक्सर वो चपरासी आते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं, ठीक है, मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मेहनत में कोई शर्म नहीं है, वो सफाई कर रहा है पैसा कमाने के लिए कर रहा है। कुछ लोग आपके आगे गली गंदे नाले वगैरह साफ करते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे होते हैं। अब एक बंदा कहे मैं सुबह से झाड़ू मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा, वो पैसा ही नहीं मिल रहा, वो एक दिन झाड़ू मारेगा, 2 दिन झाड़ू मारेगा, 3 दिन कहेगा भाई भाड़ में गया ऐसा काम, झाड़ू मारी जा रहा हूँ पैसे ही नहीं मिल रहे। तो यार आपका मेंबर भी इसी तरह होता है, आपका न्यू कमर भी इसी तरह होता है। और अगर आप इस सेशन में न्यू कमर बैठे हो, तो तसल्ली तसल्ली के साथ हमेशा जिंदगी में कामयाबी उन लोगों को मिलते हैं जो मुसलसल कामयाबी के ऊपर फोकस करते हैं। जिंदगी में आपको कभी भी कामयाबी हमेशा ऐसे नहीं मिलती कि आप 1-2 दिन काम करो, ठीक है ना। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो मुसलसल कामयाबी के ऊपर काम करना है, मुसलसल रोजाना काम करना है। अगर आप चाहते हो, नाकाम कोई भी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे सिस्टम में आए हो, सिस्टम में आपने ज्वाइनिंग करी है, और ज्वाइनिंग करने के बाद आप सिस्टम में आगे जाना चाह रहे हो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, आपने एक दिन बड़ा अच्छा काम किया, 2 दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, 3 दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आया, आप नाकाम नहीं हो।
आप नाकाम नहीं हो, लेकिन अब आपने छोड़ दिया, इट्स मीन कि आपने गिव अप कर दिया। लेकिन जब आप मुसलसल करते रहोगे तो जिंदगी में एक काम के ऊपर पहुंच जाओगे, एक जिंदगी में अपनी एक पोजीशन के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि जिंदगी में हमेशा ये चीज होती है। और बहुत से लोग, जब आपको लोग पूछते हैं ना, आप कहते हो सर ये ऑनलाइन फील्ड है, ऑनलाइन फील्ड है। वो कहते हैं ना, लहरों से जो लोग, लहरों के डर से नदियां पार नहीं होती, लहरों के डर से नदियां पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग लहरों से डर जाते हैं ना, कि सर ये तो लहरें बड़ी आ रही हैं, मैं तो डूब जाऊंगा इसके अंदर, सर मैं तो डूब जाऊंगा। भाई तुम कोशिश कर रहे हो, जिंदगी में आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। मेजोरिटी में नाकामी हमारी ये होती है, यार वो बंदा क्या कहेगा, वो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे, भाई लोगों का काम भाड़ में जाए, हमें क्या। आपकी जेब गर्म होनी चाहिए पैसों से। आप चाहे चपड़ासी वाला काम करो, आप चाहे लोगों के गुलामी वाला काम करो, जो कि आप कुछ भी काम करो, आपकी जेब गर्म है ना, तो हर बंदा आपको सलाम करेगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं ना, जरा जल्दी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं। यार आप कोई भी काम करते हो, यकीन मानो आप कोई भी काम करते हो, आपकी जेब का वजन जब भारी होगा ना, आपकी जेब गर्म होगी, हर आने जाने वाला बंदा आपको सलाम करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, भारी जेब जो होती है ना, वो आपको बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन किस्म का आप लोगों को लोगों के अंदर मिलवा देती है। खाली जेब ना हो, खाली जेब सबसे भारी होती है। खाली जेब सबसे भारी क्यों होती है? क्योंकि खाली जेब को उठा के आप कहीं पे भी नहीं चल पाते। खाली जेब तो आप अपने किसी कजन के घर भी नहीं जा सकते। खाली जेब तो आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं रह सकते। खाली जेब तो आप किसी भी जगह पे भी नहीं जा सकते। तो जिंदगी में याद रखिएगा, पैसा हम सबको कमाना है। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए पैसा जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारने के लिए पैसा जरूरी है। जिंदगी में खुशहाली के लिए पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारने के लिए जिंदगी में पैसा जरूरी है। क्योंकि भाई आपको कुछ खाना है, पैसा होगा तो खाओगे। आपको कुछ जरूरत की चीज चाहिए, पैसा होगा तो लेके आओगे। आपको अपने लिए कुछ, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, पैसा होगा तो ले। ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदे से कार लेना चाहते हो और आप उसको कहो कि मेरे सालों साल पुराने कपड़े पड़े हैं, वो तुम मुझसे ले लो और मुझे तुम गाड़ी दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और जो लोग, अक्सर आप लोगों के गली मोहल्लों में लोग आते हैं, वो कहते हैं पुराने कपड़े दे दो, बर्तन ले लो, फलाना ले लो, पैसे ले लो। वो लोग भी आपके कपड़े लेके आगे जाके बेचते हैं, वो भी पैसों में ही बेचते हैं। तो भाई पैसा कमाने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। आप बहुत से लोग सोचते हो कि यार ये कूड़े में पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। अक्सर आपकी सोसाइटीज में क्या होता है, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, आप पीछे बैग पे एक थोड़ा पकड़ा होता है, और वो जाके शॉपर वगैरह, रद्दी वगैरह कचरे में से, ढेर में से उठाते हैं। अब हमने तो वो फेंक दिया एज अ कचरा, कि भाई कचरा हमें तो चाहिए नहीं है, लेकिन वो कचरा किसी के रिजक का जरिया बना हुआ है। आपको क्या बताओ, वो कचरा किसी के रिजक का जरिया है। वो कचरे से ही लोग कुछ चीजें निकाल के बेचते हैं, पैसा लेके आते हैं, रात को खाना खा के सोते हैं। तो जिंदगी में हमेशा चीजों की वैल्यू जाने, कि चीजों की वैल्यू कौन सी है। अगर आपको एक चीज नजर आ रही है ना कि इसकी वैल्यू नहीं है, वही चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है। वही चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है जिसकी वैल्यू हमें नजर ही नहीं आ रही होती। तो 7 डे ट्रेनिंग्स होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने मेंबर्स की प्रॉपर वे में जाने कि उसकी वजह क्या है, कि उसने क्यों सिस्टम को ज्वाइन किया है। उसके पहले रीजन पूछ लो, पहले दिन उसका इंट्रोडक्शन पूछो, यार आज से पहले क्या करते रहे, टाइम दो। लीडर्स ऐसे नहीं बनते, लीडर्स बनने के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना। लीडर्स बनने के लिए टाइम लगता है, और लीडर हमेशा अपनी फुल प्रूफ ट्रेनिंग के लिए रेडी रहता है। और जिसने काम करना है ना, आप उसको कोई भी टास्क दोगे वो कंप्लीट करेगा। और जिसने नहीं करना, वो पहले दिन इन्वेस्टमेंट सेंड करके, सिस्टम में ज्वाइनिंग करके वो गायब हो जाएगा। 7 डे ट्रेनिंग्स आपको शेड्यूल के मुताबिक बताई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया आप लोगों ने करना क्या है, फॉरसेज के अंदर आपने करना क्या है, ए टू जी इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक, ज्वाइनिंग प्रोसेस तक को आपको बताया है। उसके बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद भी आपने कस्टमर्स को मुतमिन कैसे करना है। बहुत से कस्टमर आपको डिवैल्यू करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, ये काम फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड है, हराम है, ये है, वो है, बंदे फंसाने वाला है। आपने उसको हैंडल आउट कैसे करना है, ये बता दिया है। मतलब आपने उसका पहले से ही माइंड बनाना है कि भाई ऐसे लोग तुम्हें कहेंगे, उसको पहले ही प्रिपेयर कर दो। उसके बाद आपने कस्टमर को गाइड कैसे करना है, प्रॉपर वे में गाइडलाइन दे दी। उसके बाद आप लोगों ने स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब जिंदगी में एक सिस्टम में कामयाब होने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं, मैंने बहुत बेहतरीन किस्म का सेशन रिकॉर्ड करा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 7 डे में, 6 डे में आप लोगों ने स्लॉट्स बता देने हैं, स्लॉट्स बता दो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आगे उसको 7 डे के क्वेश्चन आंसरिंग, कि मेजोरिटी में लोग कहेंगे आपका फेसबुक बैन होगा, व्हाट्सएप पे लीड्स नहीं आएंगी, फेसबुक पे लीड्स नहीं आएंगी, और आप जब काम करोगे तब आपके साथ भी ऐसे ही होगा, लीड्स नहीं आएंगी। तो फिर आपने क्या करना है, ये देखो मैंने आप लोगों को प्रॉपर वे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये चीज मैंने आप लोगों को, ये देखें, शेड्यूल बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें कैप्शन भी ऊपर मेंशन किए हैं, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिया हुआ है प्रॉपर वे में। लेकिन मोटिवेशन
जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है आपको, आपके मेंबर्स के लिए। जब आप मोटिवेशन के साथ काम करोगे तो जिंदगी में हमेशा कामयाब होगे। और जिंदगी हमेशा, तारीख हमेशा उन्हीं लोगों की लिखी जाती है और उन्हीं लोगों को लोग याद करते हैं। देखें, मैं भी कभी कभी जमाने में आप ही की तरह था। आप सेशन अटेंड करने के लिए आते हो, मैं भी आप ही की तरह किसी जमाने में किसी सेशन को अटेंड किया करता था, एज अ मेंबर ट्रेनिंग्स के अंदर बैठा होता था। लेकिन मेरी एक जरूर चीज थी, वो ये थी कि मैं कभी भी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग मिस नहीं था करता। हमेशा लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी अर्निंग के लिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो भाई अपने आप को चैलेंजेस से गुजारना शुरू करो। कभी भी कंफर्टेबल जोन में ना जाओ। कंफर्टेबल जोन होता क्या है? आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं तरसों कर लूंगा। नो। और भाई आज तो मौजूद है। जब आप अपने आज आज के लिए ही काम नहीं कर रहे तो कल किसने देखी है? आप अपना आज ही नहीं संवारे तो कल किसने देखी है? आप जब अपना आज संवारोगे तो तभी कल संवारोगे ना। आप अपने आज के साथ ही मुखलिस नहीं होगे तो कल के साथ कैसे मुखलिस हो जाओगे? अगर आप आज ये कह रहे हो कि सर मैं आज नहीं कर रहा, मैं कल कर लूंगा, तो जब कल को भी आप यही कह दोगे मैं कल नहीं, आज नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, तो जो लोग कल कल के ऊपर छोड़ते हैं उनकी कभी कल कल नहीं आती। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को हमेशा काम करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि मैं आज से काम करूं, कल नहीं काम करूंगा, परसों काम करूंगा, फिर नहीं काम करूंगा। अभी मैं बहुत अच्छा एक कैप्शन पढ़ रहा था। बहुत से लोग कहते हैं जी नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी होता है? नेटवर्क बनाना होता है, नेटवर्क क्यों जरूरी होता है? तो बड़ा ही प्यारा बेहतरीन किस्म का कैप्शन लिखा हुआ था कि अभी नेटवर्क आपको इसलिए बनाना है कि नेटवर्क का फायदा ये होता है, आप काम करते हो तब तो पैसा आप कमाते ही कमाते हो, लेकिन जब आप काम नहीं भी करते ना तब भी आपको आपके नेटवर्क से पैसा आता है। इसीलिए तो आप नेटवर्क बनाना है, ठीक है। वो मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर कैप्शन के साथ सेंड किया तो यकीन माने जो ब्रॉडकास्ट के अंदर जो मरे हुए लोग थे, जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे, वो लोग रिस्पॉन्स करना शुरू हो गए। सर मुझे बताएं क्या करना है? वो कैप्शन, वो चीजें आप रिस्पॉन्स करते हो, समझ आती हैं। तो यार जिंदगी में कामयाब होने के लिए फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने अपने न्यू कमर्स के ऊपर क्या करना है? आपने सबसे पहले उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है। आपने उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं उसका उस्ताद हूं या मैं उससे अपर लेवल पे हूं, मैं उसका सीनियर हूं, मैं नो नो। आपने उसके साथ एक फ्रेंडली माहौल रखना है। आप उसको डील करो, अच्छे से गाइड करो, उसकी पहले वजह जानो कि वो बंदा सिस्टम में क्यों आ रहा है, किस वजह से सिस्टम में आ रहा है, उसकी वजह जाने। मुझे आज भी याद है, सर मसूद साहब जब मेरे साथ सिस्टम में ज्वाइन हुए थे, इनकी 5 से 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हो गई। तो मुझे कहते हैं सर टीम नहीं काम कर रही, सर टीम नहीं काम कर रही। मैंने कहा टीम नहीं काम करी? मैंने कहा आप गाइड कर रहे हो? सर जी मैं गाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा टीम नहीं काम करी? मैंने कहा कोई बात नहीं, करने लग जाएगी। अगला दिन आया, सर टीम नहीं काम करी। फिर अगला दिन आया, सर टीम नहीं काम करी। फिर अगला दिन आया, सर टीम नहीं काम करी। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा टीम नहीं काम करी? कहते सर नहीं काम करी। मैंने कहा आप काम कर रहे हो? मैंने कहते सर जी कर रहा हूं। मैंने कहा बस आपने काम नहीं छोड़ना, आप लगे रहो। टीम काम नहीं कर रही कोई मसला नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आपने काम नहीं छोड़ना। कहते सर ठीक है, आज अलहमदुल्ला आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अमल करते हैं उनको अमल का फायदा भी मिलता है, ठीक है ना, अमल का उनको फल भी मिलता है। अगर आप अमल ही नहीं करोगे, रिएक्ट ही नहीं करोगे, रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तो जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी हमेशा कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलती, कभी भी आपको प्लेट के अंदर नहीं रख के मिलती। आप किसी के घर रिश्ता लेने नहीं जा रहे कि रिश्ते वाले आपके घर आके सुबह सर्व करेंगे सब कुछ कि ये पकड़ो भाई आप ये भी खाओ, ये मटन भी खाओ, ये चिकन भी खाओ, बिरयानी भी खाओ। नो। आप भाई कामयाबी के लिए, कामयाबी आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान उन लोगों के लिए है जो पैशनेट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैशनेट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैशनेट, मेरा पैशन कोई बंदा डाउन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डाउन करे, पैशन डाउन मेरा, सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा कोई पैशन डाउन करे, लेकिन मैं जिंदगी में वो इंसान हूँ जो बहुत सी मुश्किलों से गुजरा हूँ। और मुझे जब मेरे अल्लाह ने एक चांस दिया कि नुमान यहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो मैंने उस चांस को मिस नहीं किया। मैंने उस चांस को मिस नहीं किया, और उस चांस को मिस करने, बिल्कुल मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को गेन किया। बहुत से लोग मौके का फायदा उठाते हैं और चौका लगा देते हैं, बहुत से लोग मौकों को धोखा समझ लेते हैं, बहुत से लोग मौकों में, जिंदगी में देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं। और हमेशा इतिहास तहरीक जो तारीख होती है वो उन्हीं लोगों की लिखी जाती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आप सबके अंदर यकीन माने, आप सब लोग अगर आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर सकते हो ना, 29 मिनट आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया यहाँ पे बैठे हुए, तो अगर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हो 29 मिनट, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे में बता रहा हूँ, आप लोगों ने 29 मिनट मुझे बर्दाश्त किया है, मेरी अच्छी बुरी बातों को आपने बर्दाश्त किया है, आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊं, कभी एक वक्त के लिए आज छोड़ छोड़ दो, कभी एक वक्त के लिए जाके शीशे के सामने आप लोग खड़े हो जाओ, और शीशे के सामने खड़े होकर आप ये चीज बोलो अपने आप से कि यार मैं दुनिया में क्या करने आया,
मेरा मकसद क्या है, मैं मेरे साथ रिश्ते कौन कौन से जुड़े हैं। यकीन माने, आप दाई तरफ देखोगे आपको नजर आएगा आपके पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, बाई तरफ देखोगे आपको नजर आएगा आपकी आपके बहन भैया आपके साथ जुड़े हैं, उसके अलावा फ्रंट की तरफ देखोगे आपको नजर आएगा आपके कजन आपकी फैमिली आपका रिश्तेदार आपके साथ जुड़े हैं, उसके अलावा फिर दूसरी साइड पे देखोगे आपको नजर आएगा आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके अलावा देखोगे आप देखोगे आपके आपके बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ जुड़ी हैं, फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि यार आप कहाँ पे हो। अगर आपके माँ बाप ने आपको कुछ कह दिया, कुछ लेके देना है, आज अलहमदुल्ला रिसेंटली मुझे मेरी मामा कह रही थी कि मुझे मोबाइल लेके दो। ठीक है, और यकीन माने मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतनी ज्यादा मुझे खुशी हुई कि मैंने उनको जाके एक न्यू मोबाइल ला के दिया, और माशाल्लाह से मुझे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ कहा है तो मैं उनकी मुंह से निकली हुई चीज को मैंने पूरा किया, मेरे मुंह से निकली चीज को मैंने पूरा किया। कभी एक ऐसा दौर था मैं अपने माँ बाप से लिया करता था, कभी ऐसा दौर था मेरी जो जेब खाली हुआ करती थी, और कभी ऐसा भी दौर था कि मैं कमाता भी था लेकिन इतने नहीं होते थे कि मैं कुछ लेके दे सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कह सकता हूं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, करोड़ों अरबों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो है ना कि माँ बाप भी अपने बच्चों से उस चीज की तवक्का रखते हैं जो उनके बच्चे कर सकते हैं। माँ बाप भी कभी अपने बच्चों से फरमाइश नहीं करते, कि मेरी बात याद रखिएगा, माँ बाप को कभी जिंदगी में अपने बच्चों से लालच नहीं होता, कभी भी लालच नहीं होता, और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से फरमाइशें नहीं करते। वो उतनी ही हैसियत के मुताबिक या उतनी ही लिमिट के मुताबिक अपने बच्चों से कहते हैं जो वो बच्चा कर सके, जो उनकी औलाद कर सके। वो ये नहीं कहते, अब आपके वालिदैन को पता हो कि यार आपका बेटा कमाता ही महीने का 30,000 है, और वो आपको ये कहते हैं मुझे 2 लाख वाली चीज ले दो, मुझे 2 लाख के कोई कंगन बना दो, कोई कोई टॉप्स बना दो, कोई मेरे इयर रिंग बना दो, कभी कहेंगे नहीं कहेंगे। वो आपको उतनी ही डिमांड करेंगे जितना आप इजीली कर सको। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि अपने माँ बाप के लिए तो कुछ कर लें यार। आप न्यू कमर हो, सिस्टम में ज्वाइन हो, या ओल्ड कमर हो, पैशन को इतना तो इंक्रीज करो, मैं कहता हूँ दुनिया में आपका नाम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये जिंदगी में कह सकता हूँ, मुझे नहीं था पता कि मेरा 2800 से स्टार्ट किया हुआ सिस्टम मुझे इतने बड़े काफिले का लीडर बना देगा, और मेरा यूट्यूब के ऊपर नाम आ जाएगा, लोग मेरे जाने लग जाएंगे। मैंने 2800 से शुरू किया था। आप लोग सिस्टम की पावर देखते हैं। आप अगर आप कामयाबी लेना चाहते हो यार, मेरी तरह मेहनत भी तो करो। मैं आज भी अपने आप को कामयाब इंसान नहीं समझता, यकीन माने मैं आज भी अपने आप को कामयाब इंसान नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मैं कामयाब हूं। मैं अभी भी कामयाबी के लिए जदोजहद कर रहा हूं। मैं अभी भी स्ट्रगल के मरहले में हूं। मैं अभी भी मेहनत करता हूं। ये मेहनत कैसी, आप लोगों को सेशन देना कोई आम बात है, ट्रेनिंग्स देना आपको आम बात है, आपके पैशन को आप लोगों को एक ही जगह पे बनाए रखना कोई आम बात है, आप लोगों को यकता करके रखना कोई आम बात है, करना, आप लोगों का पैशन इंक्रीज करना, आप लोगों के मोटिवेशन देना, आप लोगों के अंदर एक नई रूह फूकना, आप लोगों को अलग से अलग जज्बा प्रोवाइड करना, ये कोई आम बात है? ये भी मेरी मेहनत ही लगती है आप लोगों के ऊपर। तो मुझे बताएं, आपसे मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे 50-50 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए मेरे अकाउंट में सेंड करो। नो, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। ठीक है ना, मैं इन चीजों की जुस्तजू रखता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को यही चीज है कि जिंदगी में यार कुछ ना करो, ले इतना कर लो कि अपने माँ बाप को अपना प्राउड फील करवा दो, बस इतना कर दो, ताकि आपके माँ बाप को आपके ऊपर प्राउड फील होने लग जाए, और आपके जो आसपास के रिश्तेदार जो आपसे आपसे जेलसी फील करते हैं ना, जेलसी, उनके सामने कभी भी, देखिए मैंने आपको वो एक शेर बोल रहा था ना कि लहरों के डर से नदियां पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी जात के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं। ठीक है ना, छोटी जात के परिंदे होते हैं वही फड़फड़ाते हैं। और जो प्रॉपर में, क्योंकि जो बाज होता है उसकी कभी भी, बाज की परवाज की हमेशा आवाज नहीं होती। तो बाज की परवाज होती है, आपको पता है वो कितनी परवाज कर जाता है, उसकी आवाज नहीं होती। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, सर मुझसे नहीं होगा, एक्सक्यूज करना छोड़ दे। जिंदगी में अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी किसी और बंदे के लिए रखी है ना, तो आपके लिए भी रखी है। अगर मैं अल्लाह ताला की मखलूक हूं तो आप भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अगर मैं अल्लाह का बंदा हूं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। अगर अल्लाह ताला मुझे कोई चीज दे सकते हैं तो आपको भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई कानून बनाया तो आपके लिए भी वही कानून है। अगर अल्लाह ताला ने किसी बंदे को किसी चीज से नवाजा है तो आपके लिए भी वही चीज है। लेकिन उस वो बंदा मेहनत किस वजह से करता है, किस वे में मेहनत करता है, वो चीज किस वे में करता है, आप उस चीज को देखो। यार अल्लाह ताला की जात से बढ़ के कोई बंदा इंसाफ तो नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं, अल्लाह ताला की क्या मुझसे कोई दुश्मनी है, आपसे कोई दुश्मनी है? अगर आप सुस्त रवि का शिकार है तो मसले वाली बात नहीं है। खरगोश और कछुए की जब भी रेस हुई थी, कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा, खरगोश जो था कितना फुर्तीला था, कितना फुर्तीला था, और उसको अपनी दौड़ के ऊपर, अपनी तेजी के ऊपर गरूर आ गया कि भाई मैं तो कछुए को कर लूंगा। अब कछुआ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, एक कदम दो कदम, एक कदम दो कदम, एक कदम दो कदम, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता, वो रुक नहीं रहा। लेकिन खरगोश रुक गया इस वजह से कि मैं तो चुटकी बजाऊंगा तो मैं फटाफट से मंजिल पे पहुंच जाऊंगा।
ऐसे ही है ना। लेकिन वो कछुआ क्या करता रहा, वो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी चलता रहा। और खरगोश को क्या हुआ, उसका गुरूर की वजह से उसको आंख लग गई, वो सो गया। और कछुआ बेचारा कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ चलता चलता वो जाके कामयाब हो गया। तो जिंदगी में अगर आपको थोड़ी सी चीजें लग रही हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मसले वाली बात नहीं है, ये आपकी कामयाबी की बुनियाद रखी जा रही है। आपकी कामयाबी की बुनियाद रखी जा रही है। और जिस बुनियाद को बनाने के लिए जितना ज्यादा टाइम लगता है ना, वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। वो कहते हैं ना, जिस इमारत की बेस बनाने के लिए जितना ज्यादा वक्त लगता है ना, उसकी बुनियाद उतनी ज्यादा मजबूत होती है। और अगर आपको जिंदगी में यहाँ पे कामयाब होने के लिए टाइम लग रहा है, तो मसले वाली कौन सी बात है, परेशानी वाली कौन सी बात है। ठीक है, यहाँ पे माशाल्लाह से मैं एहसान वफा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बंदा है ये, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पे बहुत सी मेजोरिटी सर नईम को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं। मिस शाजियां हैं, मिस फिजा बहुत अच्छे वे में काम कर रही है, सर वहीद बहुत अच्छे वे में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मिस इंजा है, सर मसूद तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है, इनका तो मैं, इनके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपको उन लोगों की बताता हूँ जो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी अगर 5-5 10 10 दिन इनकम भी नहीं ना होती, कभी इनका पैशन डाउन नहीं होता। मिस फातिमा काम कर रही है, शहबाज काम कर रहा है माशाल्लाह से। ये बंदा वो है जो कभी अपने पैशन को इसने डाउन नहीं किया। ठीक है, और यहाँ से बहुत से हमारे न्यू कमर भी हैं, मैम आयशा है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। यहाँ पे हमारे और भी बहुत से काम है। मिस रोज है, स्टार्ट में मेरे पास आई थी ये बंदी, कहती रही सर मुझसे मैं मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा आपको अपने ऊपर यकीन है, आपको अपने ऊपर यकीन है, अल्लाह के ऊपर यकीन है, तो फिर टेंशन किस बात की है। आप किसी और चीज के ऊपर ना यकीन करो भाई, अपने ऊपर अल्लाह ताला की जात पाक के ऊपर यकीन करो। मैं नहीं कहता मेरे ऊपर यकीन करो, मैं नहीं कहता कजनों के ऊपर यकीन करो, सिर्फ अपने ऊपर अल्लाह की जात पाक की यकीन करो, आप दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे। यहाँ पे बहुत से हमारे माशाल्लाह से मैम निमरा हैं, उसके अलावा बहुत सी मैम इश्मा, तंजीला मैम, ताहिरा, मैं बहुत इंप्रेस हूँ इन लोगों से। ये अदनान को माशाल्लाह से मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ये बच्चा शर्मीला सा है, ठीक है, और बहुत अच्छा काम करता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। अगर मैं इनको इनको जिनके नाम ले रहा हूँ ना, ये वो कछुओं की तरह, मतलब जो कछुए है ना, कछुआ कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, ये इनकी कामयाबी की बुनियादें बहुत ज्यादा मजबूत हो रही हैं। मेरी यहाँ पे बहुत से नाम है, बहुत से नाम है, लेकिन वो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा के नाम मिस भी हो जाते हैं, मेरे माइंड में सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। तो देखिए यार, जिंदगी में वो काम करें, तो आप लोग अगर हमेशा हमेशा अगर आपकी बेस बुनियाद मजबूत बन गई है ना, आपको कोई बंदा हिला नहीं सकेगा। ये फोर्सेज, बहुत से लोग कहते होंगे तो सर फोर्सेज ओल्ड हो चुका है, फोर्सेज ये हो चुका है। यार आपको पैसा दे रहा है, पैसा कमा रहे हो तो बस ठीक है, इनकम कर रहे हो तो बस ठीक है, फोर्सेस वहीं पे है, भागा तो नहीं है, गया तो नहीं है, तो आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा जिंदगी में आगे जाने की कोशिश किया करें। हिरन को देखा है, हिरन शेर से ज्यादा तेज भाग सकता है, आपको पता है। हिरन जो होता है वो शेर से ज्यादा तेज भाग सकता है। और हिरन हमेशा शेर के शिकंजे में कब आता है, वो तब आता है जब हिरन बार बार मुड़ के पीछे देख रहा होता है। वो जब बार बार मुड़ के पीछे ना देखे, वो शेर के शिकंजे में ही कभी ना आए। वो शेर को इतनी फुर्ती के साथ चकमा दे सकता है कि शेर की अकल ठिकाने आ जाएगी, शेर सोच में पड़ जाएगा कि हिरण ने मेरे साथ किया क्या है। इतना क्विक रिस्पॉन्स कर सकता है हिरण, इतनी ताकत उसके अंदर होती है। लेकिन वो पकड़ा क्यों जाता है, शेर के हाथों क्यों आ जाता है, क्योंकि वो बार बार मुड़ के पीछे देखता है कि शेर कितना पास आ गया, कितना पास आ गया। वो जितना मुड़ मुड़ के पीछे देखता है, उसकी दौड़ की रफ्तार तेजी होने के बजाय स्लो हो जाती है। वो जितनी स्लो होती है, शेर का फोकस बिल्कुल आगे की तरफ होता है, शेर का फोकस आगे की तरफ होता है, वो जाके हिरन को पकड़ लेता है। तो हिरन जब पकड़ा जाता है, तो फिर जिंदगी में वो बंदा, हिरन जो होता है उसके काबू आ जाता है। तो फिर शेर क्या करता है, उसका प्रॉपर बारबेक्यू बना के वो खाता है फिर उसका अच्छे से। तो जिंदगी में हमेशा फॉरवर्ड, आप हमेशा प्रॉपर वे में फ्रंट की तरफ देखो, लुकिंग फॉरवर्ड, अपने आप की कामयाबी की तरफ देखो, हमेशा उस कामयाबी की तरफ देखो। आपको हमेशा नीचे वाले लेवल से, हमेशा हमेशा जो चीज होती है ना, वो डाउन से अप की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा अपने आप को इंक्रीज करना है। एक के बाद, एक से पहले बात करूं तो जीरो है, एक के बाद क्या है, दो। अगर दो पे रखे रहोगे, पीछे देखोगे तो आपको एक ही नजर आएगा। अगर आगे देखोगे तो आपको तीन नजर आ जाएगा, उससे आगे देखोगे तो आपको चार नजर आ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ एक जगह पे अंधेरा था, और अंधेरा करते करते एक बंदे को बिल्कुल अंधेरा था, और उसको सामने सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा था। तो उसने कहा कि बाकी सारा अंधेरा है, सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है, पूरी गली सुनसान है, जो, और एक उसके हाथ में सिर्फ एक दिया था, उसको एक स्टेप नजर आया। तो उसने कहा कि यार आगे तो अंधेरा, मैं तो डर जाऊंगा। एक बंदा वापस चला गया, एक बंदा वापस चला गया, वो नाकाम हो गया। एक बंदे को फिर दिया दिया कि भाई तुम यहाँ से निकलना शुरू करो। वो जब निकलना शुरू उस बंदे ने किया, उसको नजर आया कि एक स्टेप मुझे नजर आ रहा है, उसने एक स्टेप ले लिया। वो जैसे ही उसने एक स्टेप लिया, उसको दूसरा स्टेप नजर आ
गया दिए की वजह से, उसने दूसरा भी ले लिया। उसने कहा यार जितना नजर आ रहा है मैं उतना तो करूं, बाकी अंधेरे की बाद में बात चुनी जाएगी। तो देखिए अगर आपको जिंदगी में मसले आ रहे हैं ना, तो हर छोटे छोटे स्टेप के बाद आपको आसानी आना शुरू हो जाती है। जितनी आसानी हो रही है उसको तो गेन करें। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुबान में रखे, दुआ में याद रखें। सेशन का टाइम यहाँ पे एंड हो चुका है। मेरे पास टाइम तो ज्यादा था, अगर रीज्वाइन भी करवाना चाहें तो आप लोग बताएंगे जल्दी से। अगर रीज्वाइन करना है तो जल्दी से बताएं, सेशन एंड होने वाला है। रीज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लें। मैं आप लोगों को दोबारा से चलें रीज्वाइन करिएगा, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को। ओके जी, रीज्वाइन करिएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट का सेशन और होगा, एंड हो जाता है, रीज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई, और प्रॉपर वे में क्या आपने इन चीजों को फोकस करना है से आ जाते हैं। और इस यही चीज मेरा पैशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करती है कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। बाकी भी मेंबर माशाल्लाह से आना चाहते होते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा हो जाता है तो बाकी भी नहीं आ पाते। मुझे पता है कि आप लोग सब मुझे सुनना चाहते हो। मैं आपको बात बता रहा था कि दो बंदों के हाथ में दिया दे दिया गया और एक सुनसान से रास्ते से उनको गुजार दिया गया। ठीक है, सुनसान से रास्ते से जब उनको गुजारा गया और दोनों को कहा कि चलो भाई तुम आगे निकलो। अब एक बंदे ने दिया पकड़ा, उसको थोड़ी सी जगह सामने नजर आ रही थी, बाकी आगे उसको फ्रंट पे सारा अंधेरा नजर आ रहा था। मतलब वो ये समझ रहा था कि आगे सारी नाकामी नाकामी है, सिर्फ थोड़ी सी जो जगह मुझे नजर आ रही है इसके बाद सारी नाकामी है। उसने कहा भाई ये तो बेकार रास्ता है, मुझे तो नहीं जाना है इसके ऊपर। उसने कहा भाई मैं नहीं यहाँ पे जा रहा। उसने साइड पे हुआ, पीछे चला गया, बैक चला गया और वो बंदा नाकाम हो गया। एक दूसरे बंदे की बारी आई, उसने अपना दिया सामने किया, उसको जितना रास्ता रोशनी में नजर आया उसने कहा यार इतना तो चलूं, जितना मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, जितने वसाइल मुझे प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैं इतना तो चलूं। वो उतना आगे चला, उसने आगे देखा भाई और रोशनी हो गई, क्योंकि वो जितना आगे गया उसने आगे स्टेप के लिए और रोशनी थी, हाथ में दिया था, अगला स्टेप भी उसको नजर आना शुरू हो गया। उसने सेकंड स्टेप ले लिया, देन करते उसको थर्ड स्टेप नजर आ गया, थर्ड स्टेप लिया उसको फोर्थ स्टेप नजर आ गया। वो करते 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 अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो हमेशा अगर आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नाकाम होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया आपकी कामयाबी की बुनियाद रखी जा रही है, आपकी कामयाबी की बुनियाद रखी जा रही है। और जिंदगी में हमेशा कामयाब होने के लिए कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो लोग आपका नाम लें, लोग आपका नाम लें। लोग लोग तो बहुत से ऐसे हैं, लोग बहुत से ऐसे हैं जो एक दूसरे को टांगी खींचते हैं एक दूसरे की। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए उसकी राह में जड़ उसकी जड़ों में कांटे बिछाते हैं कि भाई तूने आगे जाना ही नहीं है। और लोगों का काम ये है, आप कुछ ऐसा काम करो लोग खुद आपसे आके मिले। लोग पूछे भाई तुम क्या करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस करता हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी मर्जी से कमाता हूँ, अपनी मर्जी से याशी करता हूँ, अपनी मर्जी से जहां मर्जी चले जाता हूँ। उसको बताओ भाई बिजनेस करता हूँ, गुलामी नहीं करता, मैं नौकरी नहीं करता। चाहे आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर मौजूद है कि अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो बड़ा पैसा कमाने के लिए, आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है कि आप एक फैक्ट्री लगा सको, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सको, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक अपना छोटा सा 1 लाख 2 लाख से कारोबार स्टार्ट कर सको। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गए हो। ठीक है, तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा मैं आप लोगों को यही कहूंगा, मेरा पर्सनल तजुर्बा है वो ये है कि आप जितना अपने आप को पैशनेट रखोगे, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आके आप लोग कामयाब हो जाओगे। जितना आप अपने आप को पैशनेट रखोगे, अगर आपका पैशन डाउन होगा फिर जिंदगी में नाकामी से अलावा और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और नाकाम लोगों को जाहिर सी बात है, नाकाम लोगों को घर वाले भी नकारा समझते हैं, नाकाम लोगों को मोहल्ले वाले तो वैसे ही बातें करते हैं, और रिश्तेदार कभी किसी महफिल में बिठाते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यार इसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, ये तो बेकार है, नकारा है। ऐसे ही है ना, तो जिंदगी में कुछ ऐसा करो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर देखो यार छोटी सी बात सुनो, मसूद साहब यहाँ पे मौजूद होंगे सेशन में। मसूद साहब जरा बताइएगा कि आप मेरे बारे में सुनते रहते हैं, मतलब आप तो एक फैमिली मेंबर ही हैं, तो मुझे बताइएगा, आपने बहुत से लोगों से मेरे बारे में सुना होगा, तो आपको लोग बताते होंगे कि ये जो नुमान है इसके तो मुंह में जुबान ही नहीं हुआ करती थी। ऐसे है कि नहीं है सर? मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा इन सब मेंबर्स को कि ऐसा था कि नहीं था, क्योंकि आप तो प्रॉपर मेरी फैमिली से भी काफी ज्यादा मिले हुए हैं। तो आपको लोग बताते होंगे कि ये बंदा वो बंदा था कि जो 2 लोगों में बैठा होता है तो ना होने के बराबर, 100 लोगों में भी बैठा है तो ना होने के बराबर। ऐसे होता था कि नहीं होता रहा सर? ऐसे ही था सर, मसूद आपको बता रहे हैं ऐसे ही था। और अभी क्या है, अभी क्या है, आप मुझे चुप नहीं करवा सकते हो, यकीन माने। मैं अभी दोबारा से भी सेशन एंड करके दोबारा से भी ऑन कर लूं, मैं नहीं चुप करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों को मोटिवेट करने में, और आप लोगों से बातें करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे काफी ज्यादा मजा आता है आप लोगों से बातें करने में। और बताने का मकसद भी यही है कि अपने पैशन को मैंने कभी भी जिंदगी में डाउन नहीं करने दिया, कभी भी जिंदगी में अपने पैशन को डाउन नहीं करने दिया। और हमेशा अपने आप को मैंने इंक्रीज करने की तरफ आया हूँ। ठीक है, जब आप भी इंक्रीज करना शुरू कर दोगे, आप भी प्रोमिनेंट होना शुरू कर दोगे। आप जब इंक्रीज करना शुरू कर दोगे, जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि इंसान एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक तब तक नहीं जाता जब तक वो सीढ़ियों का स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लेके ऊपर नहीं जाता। आप कभी भी एक स्टेप
स्टेप से 10वें स्टेप तक नहीं पहुंच पाते। आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है। इसी तरह अगर आप जिंदगी में अपना नाम बनाना चाहते हो और ऐसा काम करना चाहते हो तो भाई स्टेप बाय स्टेप ऊपर आओ। कभी भी शॉर्टकट के चक्करों में ना आओ, मेहनत करके आओ। कभी भी मुझे मैंने आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह से, अब आप लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल जो हमारा माशाल्लाह से है, मैंने जब बनाया था तो उसमें क्या था, मुझे बहुत से लोगों ने ना मैसेज किए कि आपको सर नुमान पैसों से ना सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, पैसे लें, सब्सक्राइबर वगैरह आप इतने इतने लगेंगे, आपके वॉच टाइम भी बढ़ा देते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको एक बात की थी कि नहीं यार, उस चीज में मजा नहीं है। उस चीज में मजा नहीं है, जो मजा अपनी मेहनत में है। तो अपनी मेहनत से इंशाल्लाह करेंगे, और मेहनत से लोग खुद करेंगे। किसी को नहीं कहना कि भाई आओ, किसी को नहीं कहना कि प्रमोट करो, किसी को नहीं कहना। आप लोग जब अपनी खुशी से करते हो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना। मैं एक और बंदे की बात सुन रहा था, एक मैं लाइव शो सुन रहा था, उसमें एक लड़का आया तो एक सेलिब्रिटी बैठा हुआ था उसके अंदर। तो सेलिब्रिटी को वो बंदा कहता है कि सर आप ये सारी ऑडियंस को अगर कह दें कि मेरा यूट्यूब एक चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करवा दें तो सर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं कह दूं? उसने कहा जी सर आप कह दें। सेलिब्रिटी बंदे ने कहा कि भाई अगर मैं तुम्हें उनको कह दूंगा ना तो तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हें व्यूज वगैरह और तुम्हें इज्जत वगैरह उतनी नहीं मिलेगी। उसने कहा जी वो क्यों नहीं मिलेगी? कहता सर मैं वो मैनेज कर लूंगा। तो उसने कहा कि भाई एक इज्जत होती है जो कमाई जाती है, एक इज्जत दी ली होती है जो एहसान करके ली जाती है। तो तुम्हें कौन सी वाली लेनी है? कमा के लेनी है कि एहसान, मेरे एहसान की? कल को सारे लोग कहेंगे यार वो फलां बंदे ने कहा था तो तुम आगे पहुंच गए हो। तुम इस चीज में जीना चाहते हो कि इस चीज में जीना चाहते हो कि तुम अपनी मेहनत से आगे आए हो? उस बंदे को बात समझ आ गई। तो बताने का मकसद कि आप मुझे बताएं, इस चीज में जीना चाहते हो कि कोई बंदा आपको आगे लेके आया, कि इस चीज में जीना चाहते हो कि आप अपनी मेहनत से आगे आए हो? तो अपना काम करें, मेहनत करें। जिंदगी में हर चीज के लिए इंसान ने, अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी हुई है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो ये सेशन था, आज का सेशन कैसा रहा है आप लोग खुद बताएंगे, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। कंसिस्टेंसी जिंदगी में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। और दुआ किया करें हर उस बंदे के लिए जो आपके साथ मुखलिस है। हर उस बंदे के लिए दुआ किया करें जो आपके साथ मुखलिस है, और हर उस बंदे के लिए भी दुआ किया करें जो आपके साथ मुखालिफत करता है आपकी। उसके लिए हिदायत की दुआ किया करें। जो मुखलिस है उनकी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी में कामयाबी की दुआ किया करें, क्योंकि दुआएं वो ऐसी चीज होती हैं जो इंसान की तकदीर बदल सकती हैं। और हमेशा बहुत से लोग कहते हैं कि सर नसीब में जो लिखा होता है ना वही मिलता है। मैं बिल्कुल नो डाउट, नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है जो आपके नसीब को भी बदल देती है। दुआ एक ऐसी चीज है जो आपके नसीब को भी बदल देती है, क्योंकि दुआ में अल्लाह ताला की जात पाक ने ऐसी ताकत रखी है कि आप बहुत ज्यादा, मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी, यकीन माने मेरी आंखों देखा एक वाकया है। कोरोना के टाइम में जो भी बंदा वेंटिलेटर के ऊपर जाता था वो जिंदगी में कभी उधर से वापस नहीं था आता, और इतनी तरह स्वेयर कंडीशन के अंदर वापस नहीं था आता। जैसे वो वेंटिलेटर के ऊपर गया था आदमी, तो आदमी फोत हो रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक ऐसा बंदा जो कि हमारे कोलीग्स में ही है। वो बंदा वेंटिलेटर पे चला गया, उसका ऑक्सीजन लेवल 2080 का उसका ऑक्सीजन लेवल आ गया, ना होने के बराबर आ गया, चांसेस नहीं थे। और कहाँ कहाँ पे उसके लिए दुआएं हुई, कहाँ कहाँ पे दुआएं हुई, और इतने लोगों ने दुआएं की। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो बंदा इतना सेहतमंद और तंदुरुस्त है, क्योंकि दुआ आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे लेके चलती है। तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुबान में रखें, हमारा प्यार इसी तरह बढ़ाई रखे, दिलों में इज्जतें और दिलों में चाहते अल्लाह ताला हम सबके रखी रखे। दुआएं खलूस नियत से किया करें, अपने आप के लिए नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें, और अल्लाह ताला से मांगा करें हम सब के लिए, आप सब के लिए दुआ किया करें। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, और बींगा पाकिस्तानी, बींगा मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हर इंसान का अच्छा सोचें, क्योंकि मखलूक खुदा जो है उसमें हकूकुल इबाद भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इंसान के लिए कुछ कर सकते हो तो उसके लिए उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो कि वो बंदा आपको आपकी तारीफ किए बगैर ना रहे। ठीक है, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे क्रॉस करो, यकीन माने मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे आगे जाओ। हमेशा जो आपका लीडर होता है, लीडर की ख्वाहिश ये होती है कि उसकी जो डाउन लाइन हो ना वो अपने लीडर से भी ज्यादा आगे जाए। तो मेरी ये दिल से, खलूस दिल से दुआ है कि आप लोग मुझसे ज्यादा आगे जाओ। मैं जिस जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा आप आगे जाओ। मुझसे ज्यादा आप लोग के अच्छे अच्छे आप ट्रेनर बनो, अच्छे मेंटोर बनो, अच्छे लीडर बनो, अच्छे एक गाइडर बनो, और अपनी टीम्स को लीड करो, हर उस बंदे को लीड करो। ना सिर्फ आप इस फील्ड में, बल्कि आप फलाह की फील्ड में भी, आप इस्लामी फील्ड में भी, हर वे में आ गया हो, हर तरीके से आप लोग आ गया हो। जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है, आज है कल नहीं है, किसी को नहीं पता। आज आपके पास है, कल किसी को नहीं पता, क्योंकि जिंदगी, हर इंसान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, और हर इंसान को पता है कि उसने जाना है। हर इंसान को पता है अल्लाह ने उसको बुलाना है। तो आज जिंदगी है, कल नहीं है, किसी को क्या पता। जो टाइम है उसको अच्छे से गुजारें, अच्छे से एक दूसरे के साथ गुजारें, अच्छे से इसको सर्व करें। दिलों में जो चीजें होती हैं उनको बाहर करें। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जुमान में रखे, दुआ में याद रखे। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दोबारा से रिज्वाइन किया। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखे। ओके जी, जज़ाक अल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज।